नमस्कार दोस्तों, मनोज का मीडिया लखनऊ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हैं इस वक्त लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र में गैलेक्सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो इंदिरा नगर क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थानों में एक है। हम आपको रूबरू करा रहे हैं गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के अध्यापक प्रदीप सर से। बात करेंगे अरावली हिल्स कंट्रोवर्सी पर। नमस्कार सर। जैसे कि सर आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियो ट्रेंड कर रहा है अरावली हिल्स कंट्रोवर्सी। तो हम ये चाहते हैं कि आप अरावली हिल्स जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में आप ये बताएं कि जो अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स के बारे में बताएं, प्लस ये भी बताएं कि उसके डिस्ट्रॉय होने से क्या क्या नुकसान हुआ है इन्वायरमेंट को। सर, अरावली पर्वतमाला हो या बहुत सारी जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे लिए उपयोगी तो हैं ही हैं। उनके बिना तो कुछ सर्वाइव करना ही मुश्किल है। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, अरावली पर्वतमाला जो है हमारे लिए एक तरह से दिल्ली एनसीआर और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी, अगर इनके ये नहीं होगी तो आप रेगिस्तान का जो थार रेगिस्तान है उसका विस्तार इतनी तेज़ी से होगा कि जिससे हम लोगों को हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और यहाँ तक कि अरावली पर्वतमाला एक वाटर टावर का भी काम करती है दिल्ली एनसीआर के लिए। यहाँ पे क्या है कि ये जल स्तर को, दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों के जल स्तर को मेंटेन रखती है। अगर इसका विनाश होगा तो वाटर लेवल इतना डाउन हो जाएगा जिससे बहुत वन्य जीवन और जो भी हमारा मनुष्यों के जीवन पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। बाकी बहुत सारे नुकसान हैं इसके। आप जैसा जान सकते हैं कि आपकी जितनी भी यहाँ पे थार जैसे रेगिस्तान है हमारा, थार रेगिस्तान हुआ और यहाँ यहाँ से जो भी धूल के कण आते हैं तो इससे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। और जो AQI जो आप सुन रहे होंगे इस समय दिल्ली का काफ़ी हाई है, ये और ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच जाएगा जिससे जीवन हमारा असंभव के समान हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे नुकसान हैं अरावली पर्वतमाला के ना होने से। तो वो तो हमारे लिए उपयोगी है ही है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत पुरानी पर्वतमाला है। गवर्नमेंट को उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों है। अच्छा सर, ये बताइए क्या इससे जो है उत्तर प्रदेश को भी कोई नुकसान होगा? सर, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, अगर देखा जाए हम उत्तर प्रदेश में है लेकिन जुड़े तो कहीं ना कहीं दिल्ली से है और पूरा भारत हमारा है। अगर कहीं भी नुकसान होगा तो हमको तो सर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश, अगर बाकी फर्क की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की जो नज़दीक में एनसीआर उत्तर प्रदेश में ही आता है। दिल्ली उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे है पूरा, तो नुकसान तो सर होना ही होना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि हम ये चाहेंगे कि समाज को आप ये एक मैसेज दें कि पहाड़ों से जिस तरीके से नुकसान है, हालांकि प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय करने से नुकसान सभी को है, सभी को नुकसान है। तो आप समाज में लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सर, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी पर्वतमाला के लिए जो भी बातें हो रही हैं उसको, वो तो हमारे लिए हानिकारक है ही है। बाकी हमको और गवर्नमेंट को दोनों को ही समझना होगा कि जैसे जैसे नेचर के साथ हम लोग खिलवाड़ करेंगे तो हमारा जीवन वैसे वैसे कम होता जाएगा। या तो अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, और बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं नेचर के साथ तो हमें मिलकर ही काम करना पड़ेगा। आने वाले समय में जो हमारा फ्यूचर है, जिस तरीके से हमारा फ्यूचर अंधकार में जा रहा है, उसके लिए समाज में लोगों को किस तरीके से जागरूक करना चाहिए? तो सबसे पहले यही है कि हमें नेचर के साथ मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। नेचर की चीज़ों को हमें, नेचर जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने को ढालना होगा, ना कि अपने अकॉर्डिंग नेचर को ढालना होगा। अब हम नेचर के अकॉर्डिंग अपने को ढालेंगे तब बहुत सुखी रहेंगे, वरना हमारा भविष्य खतरे में है। ठीक है सर।